हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं, क्या तमाशा चल रहा है। तो तमाशा अर्थात न्यूज़ में एक और न्यूज़ सामने आ रहा है कि जो अपना जो अमेरिका है और ट्रम्प साहब ने रसिया का दो जो कंपनी है जो इम्पोर्टेंट कंपनी में आती है, यही रसिया का तेल, चाहे नायरा हो चाहे रिलायंस हो, सब यही दो कंपनी से खरीदती है। रोजनेट ऑयल कंपनी और लुक ऑयल, ओएओ, ठीक है। तो इन्हीं से अपना तेल ये खरीदते हैं, तो इसको सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया। किसने? अमेरिका ने। तो आप बोलिएगा सर अमेरिका कौन होता है इस सैंक्शन लिस्ट में डालने वाला? तो भाई साहब अभी आज के टाइम में वो दादा है, समझ गए? दादा समझते हैं, हाँ, रंगबाज है। आप बोलिएगा अच्छा तो ऐसा है सर? हाँ ऐसा ही है भाई, सीधी बात समझिए, ऐसा ही है। तो भाई ये तो, और इसके बाद यूएस और जो इंडिया का ट्रेड डील है उस पर तो चल ही रहा है, और यूएस बोल रहा है कि भाई इंडिया को कि आप तेल खरीदना बंद करो। अब इस बात को जो अपना डोनाल्ड ट्रम्प है बोला, अगर कोई उससे तेल खरीदता है तो उससे रसिया को फंडिंग होता है और वो कहीं ना कहीं युद्ध में काम होता है। तो इसने मतलब सारे यूरोपीय देश को ही बोला कि भाई बंद करो रसिया से तेल खरीदना, ये सब। तो यूरोपीय देश भी बोला कि हाँ हाँ हम लोग भी तेल जो भी है उसे कट कर रहे हैं। तो मतलब चल रहा है ये सब, है ना। तो इस बीच में क्या है कि भारत जानता है, भारत बोलते हैं, अमेरिका जानता है कि मैसिव जो तेल खरीदने वाला है वो भारत और चाइना है। तो चाइना के भी तरफ से आ रहा है कि वो अभी मतलब थोड़ा सा कम, मतलब पहले तो उन्होंने मना किया कि हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी अभी मान लिया है कि रसिया के जो दो कंपनी है जो बैंड में आए हैं, इनसे थोड़ा सा हम सोच समझ के मतलब करने का। फिलहाल तो रिलायंस के द्वारा आया है न्यूज की वो मतलब बंद कर रहा है खरीदना तेल, है ना। तो इस प्रकार का अभी चल रहा है न्यूज गर्मा गर्मी, जिससे क्या होगा कि तेल के मतलब क्षेत्र में उफान आपको पलटता हुआ नजर आएगा, समझे ना। उफान पलटता हुआ नजर आएगा। ट्रम्प साहब का मुंह में लगता है कोई ना मिर्चा डाल दिया है, चिल्लाता हुआ ये वाला फोटो काफ़ी हमेशा चलते रहता है। और फिर पीएम मोदी साहब के साथ पिछले बार तो पता ही है ना कि बोलने में बोल दिया कि पीएम मोदी से बात हुआ है, तो उन्होंने मना किया है कि हम तेल नहीं कर देंगे। तो भारत सरकार द्वारा बोला गया कि पीएम मोदी से कोई भी कॉल नहीं हुआ था। तो सब पत्रकार ट्रम्प के पीछे पड़ गया है जी, आप बोलते हैं कि आपका बात हुआ, और मोदी बोलता है बात हुए नहीं हुआ, तो कैसे काम चलेगा। ट्रम्प साहब को लगा अरे यार फिर बेइज्जती करवा दिया, नरेंद्र मोदी फिर बेइज्जती करवा दिया, तुम ठीक नहीं है। तो एक्चुअली उसका जो नहीं आया था, उसका क्या दो तीन तो चमचा है ना, जेगो बेसेंट है और एक तो क्या नाम था जो उसका दाहिना हाथ माना जाता है, वो आए हुए थे भारत एक हफ्ता विजिट करने। अब कितना नाम याद रखे, याद ही नहीं रहता है। एगो दूगो नाम याद रखता है, एगो बेसन याद रहता है, एगो गंवार याद रहता है, ये इस तरह के नाम तो हमको याद रहते हैं। अब बेसेंट हो गए, उधर नवारो हो गया, ये सब तो नाम याद है। अब उसका नामकरण किए नहीं इसलिए याद ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो उन्होंने जाके बताया था, तो ट्रम्प साहब को ये बोलना था कि हाँ हमारा जो प्रतिनिधित्व गया था वो बात करके आया, वो सीधा बोल दिया कि नरेंद्र मोदी। आप समझते हैं ऐसा कब कौन बोलता है? जब जो ज़्यादा पावर में है ना वो नीचे वाला को इग्नोर करके बोलता है। तो वही चीज़ किया, तो यहाँ से नीचे से मना कर दिया गया, तो भाई झटका लग गया। इस बार बोला यार पकड़ो, भारत को पकड़ो। तो आप बोलोगे सर भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारत महत्वपूर्ण दो कारण है। एक तो तेल खरीद रहा है रसिया से भारी मात्रा में डिस्काउंट, जिसको पहले वो पूरे वर्ल्ड को भेज रहा था। अभी क्या है कि तेल खरीद रहा है अपना यूज़ के लिए और जो भी अपना स्टोर कर लिया है। तो इसलिए भारत सबसे इंपॉर्टेंट और भारत पे फोकस है। नहीं तो आप सोचते होंगे ना कि सर पूरा दुनिया भारत के पिछवाड़े पे क्यों लठ मार रही है, तो उसका कारण बता रहे। दूसरा, इतनी बड़ी जनसंख्या है, चाइना तो मान नहीं रहा। चाइना तो बोला हम सोयाबीन मक्का नहीं लेंगे। तो स्वाभाविक तौर से अमेरिका भारत से डील चाहता है, तो भारत तो मना कर दिया था पहले, लेकिन बाद में देखा यार मक्का जो है, आज के टाइम में मक्का कौन खाता है? आप ही बताइए कितना मक्का खाते हैं आप? आप बोलेगा हाँ, तो मक्का का क्या यूज़ होता है? तो मक्का का यूज़ पशुपालन में और खासकर मुर्गी डेयरी क्षेत्र में ज़्यादा होता है। मांस उत्पादन में मक्का का ज़्यादा खिला उला के वो लोग वजन भारी करके बेच देता है, समझे ना, मुर्गी पालन में। और अभी आपको पता ही कि इथेनॉल 20 E20 सब जगह चल रहा है, गाड़ी उड़ी भी आ गया E20 का। तो 2030 तक होना था, लेकिन नितिन गडकरी साहब 2025 में भी कर दिए। इससे क्या है कि उनके कंपनी जो इथेनॉल बनाती थी, उनके बेटों की कंपनी को लाखों करोड़ों का बेनिफिट हुआ शेयर मार्केट के माध्यम से। तो यही सब है ना, पॉलिटिक्स तो यही है, डायरेक्ट थोड़ी खाएगा भारत सरकार का। पहले क्या था, तो सेम चलता था, तो अभी भी सेम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर है। राजनेता अपने परिवार और अपने बेटों सेटों को सेट कर ही रहे हैं। एगो का बेटा बीसीसीआई और आईसीसीआई का चीफ है, तो ठीक है, वो भी अच्छा बात है। लायक है तो रहो, है ना। ये भी ठीक है कि नेतागिरी में ना उठा के उसको, जिस काबिल है उसको उस तरह का किया जा रहा है। चलो अच्छा है। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो ये चीज़ चल रहा है। तो यहाँ पर ही क्या है कि भारत जो है E20 वाला काम कर दिया। अब E20 में पहले शुगर से बनाता था, शुगर नहीं गन्ना से बनाता था, तो गन्ना से बीच में उत्पादन में कुछ गड़बड़ हुआ, तो शुगर का रेट भाग ना जाए, इसलिए सरकार बोला कि थम
थमा, दूसरा चीज़ ढूंढिए, तो फिर मक्का से बनाने लगा। अब मक्का से बनाने लगा तो फिर मक्का का रेट चढ़ने लगा। तो मक्का का हम लोग कहाँ खाते, कुछ तो खाई नहीं करता आदमी, कहाँ मक्का खाता, बहुत हुआ तो शौकिया तौर पे कभी साल में 1-2 दिन, झूठ मूठ का किस लिए, जो ग्राउंड लेवल का फैक्ट है उस पर बात करते हैं ना, 1-2 दिन कुछ खा लिया तो खा लिया, है ना। तो मक्का का ज़्यादा यूज़ होने लगा कहाँ, इथेनॉल बनाने में, तो बड़ा बढ़िया रहा। तो उसी क्षेत्र में है कि भारत जो वहाँ से जीएम क्रॉप है ना मक्का का, मॉडिफाई जो है वो मक्का का लेके इथेनॉल में कर लें, मुर्गा उर्गा को नहीं खिलाएगा, वो देसी मक्का ही चलेगा, और उनका जो केमिकल से जो पेड़ में नहीं, तो वो उधर खिलाया जाएगा, मतलब इथेनॉल बनेगा, तो गाड़ी और ज़्यादा पावरफुल हो देगा भाई। तो ये एक है। दूसरा, डेयरी क्षेत्र में चेंजिंग हुआ कि अभी बताइए दीपावली था, इतना मिठाई बना, इतना मिठाई बना, बताइए कोई लिमिट है? हाँ, कोई लिमिट है? आप ही बताइए ना, कौन गाय इतना दूध दिया है, कौन गाय इतना दूध दिया है जो इतना मिठाई बन गया? तो यहाँ डुप्लीकेट और क्या बोलते हो, क्या मावा, मिलावटी मावा बनाया जा रहा है, इसे भारी मात्रा में चलता है, समझे? इतना मतलब चलता है ना कि मतलब बर्बाद कर दे रहा है। इतना भारी मात्रा में मिलावटी वाला मावा चल रहा है कि क्या बोला जाए, कहाँ का रेपुटेड दुकान में भी जाकर लेने में डर लगता है, खासकर ऐसे सिचुएशन में, पर्व त्यौहार में। तो वहाँ भी सरकार का है कि भाई चलो हम पनीर हम आपसे ले लेंगे, जिससे क्या है कि हम उसको मतलब यूज़ कर पाए। नहीं तो आप देखिए ना, पनीर का क्वालिटी देखिए, हर टाइप का क्वालिटी है। घर का गाय का दूध का फाड़ के बनाइए पनीर, उसका क्वालिटी देखिए। बाजार में अमूल का खाइए, उसका क्वालिटी देखिए। दूसरा ब्रांड का खाइए, उसका क्वालिटी देखिए। लोकल रोड पे मिल रहा है, उसका क्वालिटी देखिए। ढाबा में जो मिल रहा है उसका क्वालिटी देखिए। अरे प्रभु, हर किस्म का पनीर, और हर मतलब क्या बोला जाए यार, कोई सोयाबीन का पनीर बना दे रहा है तो चलेगा, कोई केमिकल का बना दे रहा है, मतलब गजब का तमाशा चला हुआ है। फसई कितना कवर करेगा, जो फूड इंस्पेक्टर है वो कितना पकड़ता चलेगा, कहाँ कहाँ पकड़ता चलेगा? तो वो भी सिचुएशन है। तो बहुत बड़ा उसका मार्केट है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि भारत पनीर का भी अमेरिका से इंपोर्ट करे। तो जिससे क्या है कि अमेरिका को लगा कि हाँ भाई कुछ तो ट्रेड डिफिशिएंसी कम होगा, और साथ में बोला कि चलो हम तेल भी थोड़ा बहुत लेंगे और हम करेंगे आपके साथ धंधा। अब क्या है कि जब अमेरिका ने ये बात बोला कि, तो मतलब फ़ोन में ट्रम्प साहब ने बोल दिया मोदी साहब को दीपावली, हैप्पी दीपावली, और भारतीय मूल के लोगों को खड़ा करके बोला कि रुको फ़ोन करते हैं। अब फ़ोन किया, चाहे तो बाद में तुम लोग पलट मत जाना, हम बात किए हैं भाई, नहीं तो फिर कहीं भारत बोल दे कि हम तो बातें नहीं किए, तो बेइज्जती ना हो जाएगा, इसीलिए 4 आदमी को खड़ा करके बोला। और ट्रम्प का दावा है कि भारत साल के अंत में रूसी तेल खरीदना लगभग बंद कर देगा। पूछ दिया मोदी साहब से, हाँ मोदी जी बोलिए भाई तेल का क्या स्थिति है? तो मोदी जी बोला, भाई रुको ना यार, तुम तो गजबे तंग किए हो, हैं? राष्ट्रपति नहीं बने हो कि दुखी कर रखे हो। मोदी जी ने बोला, अरे यार तुम ना राष्ट्रपति नहीं बन गया कि मेरे को लट कर रखा है। तो बोलता नहीं नहीं मोदी बताओ हमारा क्या हुआ, वो तेल का तुम क्या करे? तो मोदी जी बोले, अरे बर्दाश्त करो, कर रहे हैं हम, लास्ट तक करेंगे। भाई पब्लिक कर दिया। अब मोदी जी दाव समझ गए कि इससे कुछ भी बात करो ये तो पब्लिक करेगा ही करेगा। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया, अपना ट्वीट कर दिया कि भाई हम ट्रम्प से बात हुआ है और उसमें ऐसा ऐसा डिस्कशन हुआ। मोदी जी ने अलगे बोल दिया। अब ट्रम्प साहब को लाइसेंस मिल गया, वो फिर अब तो उनका ईगो भी हट नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी क्या है कि तेल का दाम में थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि भारत जिधर मूव करेगा, देखिए 65 आ गया, तो इस तरफ आ गया, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखा जाए कि गिफ्ट निफ्टी कैसा है। गिफ्ट निफ्टी 26,000। देखिए रिलायंस पे दबाव बनेगा, और रिलायंस पे दबाव बनेगा तो स्वाभाविक है निफ्टी को थोड़ा डाउन करेगा। ये सब दबाव जो है ठीक है पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक के लिए, लेकिन मार्केट कुल मिला के अपने भाव से चलेगा। रिलायंस मार्केट नहीं है, अगेन रिपीट, रिलायंस मार्केट नहीं है। रिलायंस एक कंपनी है, आज है कल नहीं भी हो सकती, लेकिन शेयर मार्केट कल भी था और आज भी रहेगी, इस चीज़ को समझ के चलिए। हाँ, इसका प्रमुख पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन रिलायंस मार्केट नहीं है, ये गलतफहमी ना रहे। और ऐसे भी मोदी जी गए थे तो वहाँ देख लिए कि अच्छा अंबानी जी एक नारियल हम पे फोड़ते हैं और दूसरा नारियल तो मतलब राहुल जी पे भी फोड़ते हैं, सोनिया मैम पे भी फोड़ते हैं, तीसरा नारियल ममता दीदी पे भी फोड़ते हैं, फिर देखे कि चौथा नारियल अखिलेश जी पे, फिर देखे कि ओहो ये तो नारियल का बोरे रखे हैं, लाइन से नेता बैठा रखे हैं, कुर्सी वही है, बस नेता चेंज हो रहा है। तो मोदी जी बोले अच्छा रुको बेटा, हम भी कुछ करते हैं, जो नाम खराब हुआ वही नाम सुधारते हैं, और BSNL को 80,000 करोड़ दे दिए। साथ में अभी ये जो कंपनी को बंद करने बोले, तो ये भी एक तरह से झटका ही हुआ ना। तो कुल मिला के ठीक है, चल रहा है। तो आइए अभी थोड़ा सा हम लोग अपना वो वाला डाटा पे एनालिसिस कर लें, नहीं तो लंबा खिंच जाएगा। तो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स जो है मजबूत हो गया है, 100% मजबूत होगा। अगर रसिया से तेल खरीदना इंडिया कम करता है तो 110% आपको ये मजबूत होता दिखेगा, कोई डाउट नहीं है। अब इस तरह का ट्रेड में आपको सिल्वर 48.10 दिख रहा है, चलो जी दिख रहा है तो बढ़िया बात है। गोल्ड भी आपको
41.26 चल रहा है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर को इग्नोर करिए, जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है छोड़िए और अपना आगे बढ़ते रहिए। ऐसे तो डाउ गिरते पड़ते ठीक ही रहा था, पॉजिटिव में आ गया था, नेस्डेक भी ठीक रहा, रिजल्ट वहाँ अच्छा आया, तो कुल मिला के ओके ओके, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब ओके ओके। इंडिया विक्स आपको 12 11 70, हाँ ठीक है, 73 है ना। तो और क्या देखना है हम लोग को, रुपया डॉलर तो देख लिए, रुपया भी देख लेते, 87.78 पे है अभी भी। ठीक है, तो कुल मिला के हमने सारा चीज़ देख लिया है। अब रही बात, पीई तो ज़्यादा ही हो गया है ना, 23 अब पहुंचने वाला है, तो एक बार फिर भी नज़र के सामने सॉरी देख लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। 22.76 पहुंच गया, तो मतलब 22.50 से ऊपर निकल गया तो मेरे लिए निगेटिव है। अब आ जाइए सीधा अपने मार्केट पे। मार्केट में कल आपको FIS ने बिकवाली किया है, वो भी बिकवाली माड़ा मोटा ठीक है, कोई खास नहीं। कल एक्सपायरी का टाइम था सेंसेक्स का, तो थोड़ा बहुत बिकवाली किया, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं किया है ना। 1165 करोड़ का बिकवाली किया है। चलो जी, चलो बढ़िया बात है। अब आइए इंडेक्स पे। इंडेक्स पे भी देख लेते हैं। इंडेक्स में FIS 23.87 है, देखिए 7 से 23 हो गया, कितना गुना, 3 गुना बढ़ गया। DIS 62.76, ये भी धीरे धीरे अपना पोजीशन कम किया है, और ये भाई साहब पोजीशन बढ़ाया है। पब्लिक ये भी 63.63 हो गया है, तो अच्छा मतलब ये भी पोजीशन कम किया है। और प्रो ने तो अपना ये तो घटते बढ़ते रहता है, तो इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है फिलहाल, इसने कल एक्सपायरी के कारण किया था। ठीक है, पॉजिटिव व्यू है, कोई ख़राब नहीं है आज तो मेरे तरफ से। या तो आप अच्छा पॉजिटिव कर लो या फिर निगेटिव कर लो, बीच का लफड़ा ही नहीं रखना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आज क्या हुआ ना, सुबह सुबह ठंडा से फ्रिज से निकाल के खा लिए, वो उसी में सर्दी हो गया। FIS पॉजिटिव है, DIS न्यूट्रल है, प्रो का कन्फ्यूजन है। प्रो क्या करेगा ये कन्फ्यूजन है सॉरी, प्रो का कन्फ्यूजन लग रहा है मेरे को। फिलहाल हम इसको निगेटिव करते हैं। नहीं नहीं निगेटिव मतलब प्रो कंफ्यूज करेगा मेरे को आज, निगेटिव। इंडिया विक्स ठीक है, PCR न्यूट्रल में चल रहा है। गोल्ड, गोल्ड का क्या करें, न्यूट्रल रखिए। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव ही है ना, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव है। रुपया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स अगेन पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है। 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल और 3 निगेटिव। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है। ये परफेक्ट है। मैं ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा निकल के आ गया। ये बिल्कुल परफेक्ट है, और इसी के हिसाब से मार्केट चले तो ज़्यादा बेटर है। तो कल जिस तरह था, तो मतलब मार्केट अभी 26,000 पे ना 3-4 बार ऊपर नीचे कर लेगा ना, तो स्मूथ हो गया है, और नीचे आने का आ सकता है रिलायंस को लेकर। तो रिलायंस एक कंपनी है, उसमें गिरावट होगी तो IT वगैरह कवर कर लेगा। और भारत को रसिया के साथ अभी काम करके उतना बेनिफिट भी नहीं हो रहा है, अलग से सेंक्शन झेलना पड़ रहा है। इस चीज़ का इशारा रसिया ने भी दे दिया था भारत को, और रसिया एक तरह से बिल्कुल अकेला हो गया, और चाइना के पीछे जाके खड़ा होता हुआ दिखा। हम नहीं बात बोले, देखिए भारत रसिया का साथ उस समय से दे रहा है जब रसिया को पूरी दुनिया से अलग कर दिया गया। भाई आपने 4 साल सपोर्ट किया रसिया को, 1-2 साल नहीं, 4 साल आप पे सेंक्शन लगा, आपने उसको भी बर्दाश्त किया। ठीक है, मतलब अब आपका क्या हो गया ना, ट्रेड जो ऐसा हो गया कि जितना आपको सेंक्शन लग के जो नुकसान हो रहा है, उतना डिस्काउंट में तेल खरीद के बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो अब आप बोलोगे तो फिर सर रसिया को हम लोग अकेला छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कम कर देंगे तेल खरीदना, है ना। पूरी तरह बंद थोड़ी करेगा आदमी, तेल खरीदना थोड़ा कम कर देगा, जिससे क्या है कि ट्रम्प का ईगो सेटिस्फाई हो जाए, और फिर ट्रेड डील हो जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि मैन्युफैक्चरिंग में उसका ज़्यादा से ज़्यादा हथियार का जेट वगैरह बना के भी उसको दिया जा सकता है बेनिफिट, मतलब कई दूसरे तरीका से भी रसिया को बेनिफिट दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अमेरिका से हम लोग कोई डर गए, नहीं। जब धंधा वाली बात है तो भाई धंधा में हमको इधर से बेनिफिट हो रहा था, वो करेंगे। कोई भी देश रहेगा तो यही करेगा। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं समझना है कि हम रसिया का साथ छोड़ दिए, नहीं नहीं, रसिया के साथ हम लोग हैं ही। लेकिन जो इस तरह का भी चल रहा है हम ही लोग का देश में, बताइए ना, जमाखोरी करके पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप पनीर शरीर बना रहा है, उससे अच्छा है ना कि बाहर से हम इम्पोर्ट करके खाएं। हाँ जी, फूड वाला चेक करके देगा, तो ये बात है। तो फिलहाल चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मार्केट ठीक रहेगा, मार्केट पॉजिटिव न्यूट्रल रहेगा, एक बार हल्का सा डिप दिखाने का बनता तो है। देखिए इसीलिए मैंने बोला था कल, यार बढ़िया तेजी दिखा दीजिए, नहीं तो फिर माइनस दिखा दीजिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसी में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।